अक्टूबर और 23 अक्टूबर को आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सब हमने तैयार किए हैं इसमें। और आने वाले एग्ज़ाम में यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, डीपी सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सेबी ने किस प्रतिभूतियों के बाजार डेटा तक पहुँच की उचित नीति हेतु किसकी अध्यक्षता में गठित की है। ये जो गठित की है तो ये अध्यक्षता किसने की थी, इसमें की थी माधुरी पुरी बुच ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, अब ये सेबी के बारे में लिखा हुआ है तो सेबी के बारे में देखिए, सेबी का पूरा नाम क्या है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गठन कब हुआ था, सेबी का गठन हुआ था 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में सेबी का गठन हुआ था। और इसका अधिनियम जो आया था वो 1992 में आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसका सेबी का अधिनियम कब आया था, ये 1992 में आया था। इसका मुख्यालय है मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और इसके वर्तमान में जो हेड है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसके साथ साथ जो सेबी क्या करता है, सेबी किसको कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को। सेबी जो करता है वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी क्या करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। और सेबी के साथ साथ भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे बोलते हैं सीआईआई के अध्यक्ष कौन है, उदय कोटक। सीआईआई के अध्यक्ष कौन है, उदय कोटक। और इसी के साथ कुछ और अध्यक्ष के नाम लिखे हैं नीचे, जैसे डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सतीश रेड्डी। जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है सतीश रेड्डी। एसबीआई का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जिसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। नंबर 3 आरबीआई का पूरा नाम, आरबीआई के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो अध्यक्ष है वह शक्तिकांत दास। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। और इसके बाद नाबार्ड के अध्यक्ष हैं कोविंद चिंतानू। ये कुछ अध्यक्ष के नाम यहाँ लिखे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनिटरी पॉवर्टी एन अपडेट नाम से रिपोर्ट जारी की है। तो किसने जारी की है, ये विश्व बैंक ने जारी की है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये विश्व बैंक ने जारी की है। और विश्व बैंक ने क्या रिपोर्ट जारी की है, विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है कि हर छठवां बच्चा गरीबी से घोर जीवन यापन कर रहा है। यानी हर छठवां बच्चा जो है वो घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। मतलब कहने का यह है कि लगभग 36 करोड़ बच्चे जो हैं वो घोर गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब घोर गरीबी से हमारा मतलब क्या है, घोर गरीबी से हमारा मतलब है कि जिसकी प्रतिदिन की जो आय है वो $1.9 से कम है। जिसकी प्रतिदिन की आय $1.9 से कम है वो घोर गरीबी के अंदर आता है। अच्छा, अब अगर भारत की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो साउथ एशिया में हर 5वां बच्चा, साउथ एशिया जिसमें भारत आता है, तो साउथ एशिया में हर 5वां बच्चा जो है गरीबी से, घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। अच्छा, भारत में जो है गरीबी उन्मूलन की 2 समिति बनी हुई हैं गरीबी की। एक है सुरेश तेंदुलकर समिति और दूसरी है रघुराम राजन समिति। ये दोनों समिति बनी हुई हैं। जो गरीब समिति बनी हुई है भारत में वो कौन कौन सी हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति और रघुराम राजन समिति। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है कुछ चीज़ और है नीचे की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीना जोरसिन ने इसकी जो है वो की थी, जो इसकी स्थापना की थी क्रिस्टीना जोरसिन ने की थी। विश्व आर्थिक मंच जो है 1971 में है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, इसकी एक बैठक हुई थी जो दरबोश में बैठक हुई थी, इसकी दरबोश में वहाँ हुई थी इसकी। इसके बाद और आते हैं कि हमारे एशियाई बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। और ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में। और इसका हेड कौन है, आसा काबा जो है इनके अध्यक्ष हैं इस समय।
अच्छा, इसके साथ साथ हमारा आता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। और इसमें भारत की जो रैंक है, कौन सी रैंक है? भारत की 63वीं रैंक है इसमें भारत की 63वीं रैंक है। और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविस मोलवस इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, डेविस मोलवस। इसी के साथ आता है यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? 1946 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? हडसन नदी के किनारे पड़ता है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? हडसन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में नयानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया, ये किस राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे? तो जो नयानी नरसिम्हा रेड्डी जो थे, इनका कोविड-19 की वजह से निधन हुआ है। और ये तेलंगाना के प्रथम गृह मंत्री थे। अच्छा, अब तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना जो है वो सबसे नवीनतम राज्य है। भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। और 2014 से और 2018 तक जो इसके रहे थे गृह मंत्री, वो रहे थे ये नयानी नरसिम्हा रेड्डी। अच्छा, ये 29वां जिला बना था उस टाइम पे, जो बना था ये 29वां जिला बना था। लेकिन प्रेजेंट में भारत में जिले कितने? 28 उस समय, लेकिन ये 29वां जिला बना था। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। जो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तेलंगाना में किसकी सरकार चली है? इस समय चल रही है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा की सीट कितनी है? 17 × 7 बराबर 119 विधानसभा की सीटें हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि तेलंगाना की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। तेलंगाना की सीमा जो है वो किसी भी समुद्र से नहीं लगती। तेलंगाना जो हुआ था वो कहाँ से अलग हुआ था? वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश जो था हमारा भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। तेलंगाना जो था हमारा, ये आंध्र प्रदेश हमारा भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है डीआरडीओ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा नाग मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है। तो नाग मिसाइल का जो सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है, नाग मिसाइल के बारे में क्या है कि नाग मिसाइल जो थी, इसमें देखो क्या है कि नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये कहाँ किया गया है? देखो, एक तो ये जो हुआ है हमारा पोखरण में किया गया है। कहाँ किया गया है? पोखरण में किया गया है। ये कैसी मिसाइल थी? ये 3G जनरेट मिसाइल है। पोखरण में किया गया है, 3G जनरेट मिसाइल है। अच्छा, अब डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और इस समय जो इसके अध्यक्ष है वो सतीश रेड्डी। वो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ के बाद अब क्वेश्चन हमारा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? तो देखिए, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना करने की जो घोषणा की है वो तमिलनाडु की सरकार ने की है। और इसने 80,000 बोर्ड लगवाने की घोषणा की है कि राज्य के अंदर 80,000 स्मार्ट बोर्ड लगवाए जाएंगे। अब अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना हुई थी। इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 39 लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें हैं 235 और राज्यसभा की सीटें हैं 6। अच्छा, अगर तमिलनाडु के प्रेजेंट सीएम की बात करें तो तमिलनाडु के जो प्रेजेंट सीएम है वो है एडप्पानी पन्नास्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर हैं। गवर्नर कौन है इसके? बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? माई अंबर मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की तो किसने की है? किस कंपनी ने की है? ये BI यानी वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी जो एक साथ मिल चुकी हैं अब, तो इसने की है BI। अब इसका नाम क्या हो गया? BI यानी वोडाफोन और आइडिया दोनों को मिलाकर की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ले एग्रो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पार्ले एग्रो ने जो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है वो प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो टास्क फोर्स का गठन किसने किया है, किस सरकार ने किया है? मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए तो उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा जिसका प्राचीनतम नाम क्या था? कलिंग। उड़ीसा का प्राचीनतम नाम था कलिंग और इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और इसके जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और इसके जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर हो गए गणेशी लाल। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। अच्छा, अभी इसमें नुआखाई उत्सव मनाया गया है। नुआखाई उत्सव जो नए अनाज स्टार्ट होने पे किया जाता है। अभी इसमें गरिमा योजना शुरू की गई है। इसमें जो है अभी गरिमा योजना शुरू की गई है। अच्छा, इसी के साथ साथ सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है वो भी हमारा कहाँ है? उड़ीसा में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व हमारा उड़ीसा में है। सिंपली पाल नेशनल पार्क जो है वो भी हमारा उड़ीसा में ही है। वो भी हमारा कहाँ है? उड़ीसा में। गहरीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहरीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा में चिल्का झील भी उड़ीसा में है। चिल्का झील, चिल्का लेक जो है वो भी उड़ीसा में है। जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में डॉक्टर जयंत का निधन हुआ है। डॉक्टर जयंत का निधन हुआ है, वो कौन थे? जो डॉक्टर जयंत अभी जिनका निधन हुआ है तो वो एक अर्थशास्त्री थे। वो कौन थे? अर्थशास्त्री थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में घरेलू सैलनियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? घरेलू सैलनियों को आकर्षित करने में किसने टॉप किया है? उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश की बात करें, नंबर 1 पे था उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे था तमिलनाडु और नंबर 3 पे था आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें नंबर 1 की, तो इसमें देखो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबाई पटेल। आनंदीबाई पटेल। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सियारस। राष्ट्रीय पशु क्या है? अशोक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। उसमें लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है। जो भारतीय वायुसेना की हमारी पहली महिला अधिकारी थी उनका निधन हुआ है। तो उनका क्या नाम था? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमन। उनका क्या नाम था? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमन। इसके आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? सत्यदेव नारायण यहाँ के गवर्नर हैं। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966 को। अच्छा, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 सीटें हैं इसमें। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 10। ये हरियाणा में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा 90, राज्यसभा 5 और लोकसभा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया? हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आईटीबीपी ने किस राज्य के पेंगोंग बेस में अपना साइकिल अभियान शुरू किया है? तो किसमें किया है? सिक्किम में। किसमें किया है? सिक्किम में। और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 11 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? प्रेम सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोकसभा की सीट कितनी है? 1। राज्यसभा की सीट कितनी है? 1। और विधानसभा की सीट कितनी है? 32। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में राय पी थॉमस को किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त किया गया है? तो पौंडुचेरी में राय पी थॉमस को जो है इस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त किया गया था। पौंडुचेरी की बात करें तो पौंडुचेरी की जो कैपिटल है वो क्या है? पौंडुचेरी शहर इसमें किसकी कैपिटल है? और इसके जो सीएम है वो है नारायण स्वामी और इसकी जो गवर्नर है वो है किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम शुरू किया है? तो माइक्रो एटीएम शुरू करने वाला कौन सा हमारा राज्य बना है? मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग।
और इसके जो सीएम है वो है पदधारी कानराड, और इसके जो सीएम है वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक इसके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो भारत का मतलब किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है, तो ये बना है हमारा उत्तराखंड का। किसका बना है? उत्तराखंड का। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी कितनी है, कौन सी है? देहरादून। देहरादून इसकी राजधानी है। और अभी इसकी एक और समर राजधानी जो बनी है वो कौन सी बनी है? गैरसैंण। गैरसैंण इसकी समर राजधानी बनी है, जहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के जो उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 इसमें विधानसभा की सीट है। राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 5। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। 9 नवंबर 2000 में। अच्छा, इसी के साथ साथ जो उत्तराखंड में अभी एक दृष्टि ऐप लॉन्च हुआ है कोविड-19 के लिए, और एक होप लॉन्च हुआ है जो बेरोजगार युवाओं के लिए हुआ है, वो हुआ है होप लॉन्च। और भारत का जो लाइकेन पार्क है, पहला लाइकेन पार्क, वो भी उत्तराखंड में। हरेला पर्व यहाँ बनाया जाता है उत्तराखंड में। और यहाँ का प्राचीनतम एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है। और यहाँ इसी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने FICCI के साथ समझौता किया है, तो किसने क्या है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने FICCI के साथ समझौता क्या है? FICCI जिसकी जो स्थापना हुई थी 1827 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? संगीता रेड्डी, जो इसके प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस IIT ने कोविड रैपिड टेस्ट विकसित करने क्या है किट की जो बनाई है, मतलब कोविड रैपिड टेस्ट की किट जो बनाई है, जो किसने बनाई है? वो IIT खड़गपुर ने बनाई है। तो आज के जो क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के वो यही क्वेश्चन थे। और ये जो है मतलब आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, इनसे अलग और कोई क्वेश्चन नहीं होता।